गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 में मैथमेटिक्स में सेट्स में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेट्स की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, और उसी पे कुछ प्रॉब्लम्स की थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एम्प्टी सेट। और void set। So this is a type of set जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। A set having no element। No element is called void set। Empty set or void set। So example, if A is an empty set, then we write A as A is equal to 5, or we write A as, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं और साथ में इसके ये कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखते। तो ये मतलब शो ये करता है कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी देख लीजिए किस तरह से इसको लिखा जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो, लेट a is equal to x such that x is a natural number and 1 less than x less than 2। ठीक है। तो अभी सबको पता है कि ये a से 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वी कैन राइट दिस एज एम्प्टी सेट और 5, a is equal to 5। ठीक है। रिमेंबर, डू नॉट राइट एम्प्टी सेट को ऐसे मत लिखिए, एम्प्टी सेट एज ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना। डू नॉट राइट इट बिकॉज दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें एलिमेंट है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिख देते हैं तो वो अपने आप में एक एलिमेंट हो जाता है, उसको ऐसे नहीं लिखना हमें। ठीक है जी। जैसे इसका आगे एम्प्टी सेट को और भी हम देख सकते हैं एग्जांपल्स। ये देखिए, b is equal to x such that x is a rational number and x square minus 2 equal to 0। तो अभी इस केस में x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आने वाली है। therefore b is 5, या b को आपको क्लियर है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का। क्लियर है ये। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। बताओ बेटा, क्या नहीं समझ में आया इसमें। एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो आपको देखना है, जैसे बी जो है वो एक सेट है
रैशनल नंबर बताया हुआ है, जैसे इससे ही एक्सप्लेन करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे x such that x is a rational number, ये एक रैशनल नंबर है, एंड x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी, विच इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, वो रैशनल नंबर तो है नहीं। तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो रैशनल नंबर है x एक, और वैसे वो रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर इस केस में वो एम्प्टी सेट बन जाएगा। जब मैच नहीं करेगा तो इट विल बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। तो उसको लिखने का तरीका क्या है वो आपको बस ध्यान रखना है। लिखने में ये है इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट, या ऐसे करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये हो गया। फाइनाइट सेट क्या है, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सको, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है जी। ये इसका एग्जांपल आप जैसे दे सकते हैं, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3। a इज ए फाइनाइट सेट। एग्जांपल, number of a set of days in a week, काउंटेबल है जो, वो सब है, दिस इज फाइनाइट। ठीक है, जिसको भी हम काउंट कर सकें, फिक्स्ड हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set, of course finite set. We denote it by NA. If A is a set, then NA is cardinal number. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then we talk about infinite set. जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। सेट हैविंग infinite number of elements is called infinite set। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप इसका ऐसे ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे टिल चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, x such that x is a set of natural numbers। ठीक है, ये फॉर्म हो गई हमारे पास। दिस इज 2 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा ये। सो दिस इज x such that x is a set of even natural numbers। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें जो भी इनफाइनाइट सेट होते हैं, ऑल इनफाइनाइट सेट, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप जो है रोस्टर फॉर्म में लिख सको। जैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। कैसे, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर जो है ना, उनमें कोई पैटर्न नहीं होता। सेट ऑफ रियल नंबर्स,
जैसे 1, 1.5, 1.1 भी रियल नंबर है, 1.12 भी रियल नंबर है, 1.101 भी रियल नंबर है। सो हाउ डू यू डिफाइन, आप इसको लिख नहीं सकते रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक अलग सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें हम कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सके। कुछ लिख सकते हैं हम, जैसे ये वाले हमने लिख लिए, सारे नहीं लिख सकते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, चेक करते हैं। Sir, हाँ जी, can you explain this again that not all infinite sets can be described in the roster form? बेटा मैं ये कह रहा था, जैसे ये आप इस फॉर्म में लिखते हो ना रोस्टर फॉर्म में, जैसे ये लिखा है हमने यहाँ पे, देखो ए को 1 2 3 4 Yes, sir. आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट होते हैं जैसे रियल नंबर्स हैं। इसका आप लिख नहीं सकते इसको ऐसे। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 1.01 भी आ सकता है, 1.001 भी आ सकता है, 1.001 भी आ सकता है। तो इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते कई बार। ठीक है, सिर्फ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। Okay. हाँ, ये है मतलब। ये फर्स्ट है। नेक्स्ट, x such that x belongs to n and x square is equal to 4. Third, x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0. Fourth, x such that x belongs to n natural number and x is prime. And fifth, x such that x belongs to n and x is odd. ठीक है जी, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर नोट कर लिया हो आपने तो मैं नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करेंगे। इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट निकालने हैं, कौन कौन से सेट्स हैं। तो ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये फाइनाइट सेट है। यहाँ पर भी हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहाँ x की दो वैल्यूज आएंगी ना, प्लस माइनस 2, बट नेचुरल में सिर्फ एक ही आएगी, x इज इक्वल टू 2। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट। Now x such that x belongs to natural and 2x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से x कितना आता है थर्ड में? 1/2। 1/2 तो नेचुरल है ही नहीं, तो इसलिए ये 5 हो गया। ठीक है ना, 5। तो ये भी फाइनाइट है ना। 5 मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। x such that x belongs to n natural number and x is prime। तो इसके अंदर कौन से सारे नेचुरल आ जाएंगे और प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट है, काफ़ी सारे आएंगे। फिफ्थ में भी नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज ऑड, तो इसमें काफ़ी सारे आएंगे। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनफाइनाइट। आइए इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट में सेट हैज टू नंबर्स, टू एलिमेंट्स, 1 and 2, therefore finite। ठीक है जी। सेकंड में क्या है? सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, ऐसे आपको लिखना भी है, विच इज 2, therefore finite। फिर थर्ड, इसमें 5 है, सेट हैज नो एलिमेंट,
देयरफॉर सेट इज इक्वल टू 5। तो फाइनाइट है, काउंटेबल है ना, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2 और वह नेचुरल नहीं होता। सेट हैज, इसमें देखिए क्या, एक तो नेचुरल नंबर और प्राइम, 2 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा ये, एज एलिमेंट्स इनफाइनाइट। फिफ्थ x इज ऑड और नेचुरल नंबर भी है। सेट हैज 1 2 सॉरी ऑड है ना, 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा ये, देयरफॉर इनफाइनाइट। क्लियर हुआ बेटा ये? अब नेक्स्ट पे आएंगे हम, ठीक है। ये हमने देख लिया था फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फोर्थ नंबर पे आएगा इक्विवेलेंट सेट। Now, two sets A and B are said to be equivalent if they have same number of elements. यहाँ देखते हैं, two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal number is same, ठीक है, if their cardinal number is same। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सेम होने चाहिए, दैट इज number of elements of A is equal to number of elements of B। number of elements of A equal to number of elements of B, इसको हम ऐसे लिखते हैं NA equal to NB, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। A is a set which has this A E I O U vowels. B is a set which has 1 2 3 4 5। Then we say A and B are equivalent sets। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए इसको, इक्विवेलेंट सेट्स। देन वी टॉक अबाउट इक्वल सेट्स। सो इसमें क्या है, टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स। टू सेट्स A एंड B आर said to be equal if they have identical elements। अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे तभी। देखो कभी भी ना जो इनफाइनाइट वाला जो केस है, इनफाइनाइट सेट्स हैं, अगर वो सेम टाइप से लिखे हुए होंगे तभी वो इनफाइनाइट वाले सेम माने जाएंगे, नहीं तो जनरली इनफाइनाइट वालों को सेम फिर नहीं बोलते हम, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। वो टाइप देखो ना किस टाइप से, अगर ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 तो वो सेम ही होगा फिर। अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर किस टाइप से आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे A जो है वो ये है 1 2 3 4, और B कैसे भी लिखा हो, जैसे आपने B को अगर इस टाइप से भी लिख दिया
4 1 3 2, ठीक है, ये मैटर नहीं करता सीक्वेंस क्या है, देन ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स को आप ऐसे लिखते हैं, इक्वल सेट्स आर डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। सी इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट जरूरी नहीं है ना सेम हो, ए और 1 सेम नहीं है, ई और 2 ऐसे सेम नहीं है, बट नंबर सेम होगा। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स इसमें है, 5 इसमें, ठीक है ना। इस केस में एन ए इज इक्वल टू एन बी इक्वल टू 5, वेरएज इक्वल सेट्स में वो सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, सेम टाइप के, ठीक है ना। ये देख लेते हैं जैसे अब C is a set of prime numbers less than 6 and D is set of prime factors of 30. Check if C and D are equal. ठीक है जी, चेक कीजिए आप लोग, देखिए क्या सेट में बनता है रोस्टर फॉर्म में, इसको लिख के C क्या बनता है। सो हाउ डू यू राइट C? C जो है उसकी वैल्यू होगी प्राइम नंबर लेस देन 6, दिस इज 2 3 एंड 5, प्राइम नंबर लेस देन 6। D क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, अगेन इसमें भी 2 3 एंड 5 ही आएगा, ठीक है जी। देयरफॉर वी राइट C इज इक्वल टू D, इसमें दोनों सेम है। क्लियर है आपको बातें? इसमें ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें। अगर हम A लिखते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, और B लिखते हैं अगर हम 2 को भी 2 बार लिख देते हैं, इसको भी, इवन देन A एंड B आर इक्वल सेट्स। A इज इक्वल टू B, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमें रिपीट करके नहीं लिखना चाहिए, बट इन केस इफ इट इज कमिंग एज रिपीटेड तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि रिपीट करके लिखा हुआ, आप उसको सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे, ठीक है जी, उसको सिंगल बार ही काउंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े आप इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। A set having only one element is called singleton set. Singleton set, set having only one element. जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, A इज इक्वल टू 1, A इज और कोई और अगर हम लेते हैं इसमें B, इसको आप कोई आई ले रहे हैं, फाइव, ठीक है ना, ऐसे लिख रहे हो तो भी एक वन एलिमेंट है। ऑल, ये देखो, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो, ये ध्यान रखनी है बात, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि उनका कार्डिनल नंबर हमेशा सेम ही होगा ना। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
लास्ट वाला कौन सा? इसमें भी बेटा रिपीट वाले को एक ही बार काउंट करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखो आप, रिपीट वाले को एक ही बार काउंट करते हैं। अभी मैंने बताया है ना, रिपीट वाले को एक ही बार करेंगे काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम। क्वेश्चन 2, फाइंड the pair of equal sets if any. X such that x greater than 15 and x less than 5. फर्स्ट है a is equal to curly brackets में 0, x such that x minus 5 equals to 0, तो x की वैल्यू 5 आ रही है इसमें। d x such that x square is equal to 25, e x such that x is an integral positive root of equation x square minus 2x minus 15 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में सबको लिख लेते हैं। ए ये बी जो है x सच दैट x 15 से बड़ा 5 से छोटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नल सेट है। सी ये है 5, डी इसमें है -5, ई पॉजिटिव रूट, इसको सॉल्व करेंगे, इसके पॉजिटिव रूट क्या आएंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। इसकी वैल्यू आएगी x -5 x + 3 इक्वल टू 0, तो इसमें आएगा -3,5। ठीक है जी, -3,5, और हमें पॉजिटिव रूट चाहिए तो हम सिर्फ 5 लेंगे इसमें, बस पॉजिटिव रूट बोला हुआ ना। यहाँ से तो पता चल ही जाएगा कौन कौन से इसके अंदर इक्वल सेट्स हैं, चेक कीजिए। ओनली सी एंड ई आर इक्वल, ठीक है ना, सिर्फ सी और ई ही इक्वल रूट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। ओनली सी एंड ई आर इक्वल सेट्स, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं, एंड इक्विवेलेंट जिनमें सेम होता है, जैसे इसमें एक एलिमेंट है ए में, सी में, ई में, इक्विवेलेंट सेट ए सी ई आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 1, एज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। हाँ जी, अभी सेकंड स्लाइड देखते हैं। एक्स सेट ऑफ letters in alloy
and B set of letters in loyal. N such that N belongs to Z and belongs to Z. And B X such that X belongs to R and x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ट्राई कीजिए बेटा इसको आप। ठीक है, क्या इसको हम लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? देखिए एलॉय में एल 2 बार है, आपको तो एक ही बार लिखना है सिर्फ इसके अंदर, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, एक ही बार लिखेंगे तो ALOY, उसके अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको x और b जो है वो दोनों सेम आ जाते हैं हमारे पास। चेक कर लीजिए इसको। अब जैसे देखेंगे फर्स्ट में x के अंदर हमारे पास ALOY ये आएगा और b मे बी AL, पहले L था वैसे ही लिख लेते हैं इसको LOY A। L 2 बार नहीं आएगा तो ALOY आ रहा है तो x इज इक्वल टू B है। सेकंड में n सच दैट n बिलोंग्स टू Z, Z जो है दैट इज इंटीजर, Z मतलब होता है इंटीजर्स। एंड B x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो इसके अंदर A के लिए क्या बोला जा रहा है, सॉरी ये एक इनकम्प्लीट हो रह गया, एंड n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, फिर उसके बाद B था। ठीक है, तो A के लिए क्या आएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ जाती हैं। n लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 डालेंगे तो भी देखिए 4 बनता है, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी कर रहा है एंड 2 भी कर रहा है, तो ये आ गया A। और जो B है उसमें 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक -1 एक एक 1 और एक 2, ये आ जाएगा यहाँ पे इसके रूट्स। ठीक है, तो A और B इक्वल सेट्स नहीं है, A नॉट इक्वल टू B ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, बताइए क्लियर है? आगे बढ़े हम इसमें। जैसे इसके अंदर Z था वैसे ही कुछ कुछ जो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं उनका फिक्स मीनिंग है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार क्या है। ये देखिए बेटा, सेकंड था ये स्लाइड। जैसे इसके अंदर n जो है दैट वो क्या शो करता है, n शो करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, z शो करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q शो करता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, r शो करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स।
z प्लस शो करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये था सारे टाइप के इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सब। z प्लस मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स। q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, इसमें हर टाइप के रैशनल नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑफ कोर्स ये सारे जो सेट दिए हुए हैं ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर हैं ये सारे। ठीक है जी, ये देखते हैं। Which set is finite and infinite? चेक करेंगे, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस parallel to x-axis, which are parallel to x-axis. Set of letters in English alphabet. Set of numbers multiple of 5. Set of animals living on earth. Set of circles passing through origin. ठीक है जी, तो बताइए जरा इसमें कैसे कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, क्या क्या वैल्यू आ रही है इसमें। चेक कर लीजिए। जैसे फर्स्ट है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, हाँ दिस इज इनफाइनाइट, काफ़ी सारी लाइन पॉसिबल हैं इस केस में, इनफाइनाइट लाइन आते हैं। हाँ सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेट ऑफ लेटर्स विच इज फाइनाइट, ये तो फिक्स ही है ना, 26 लेटर्स होते हैं, सबको पता ही है। हाँ थर्ड सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इनफाइनाइट है, 5 का मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे। ठीक है जी। फोर्थ है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, दिस मस्ट बी फाइनाइट, ये इनफाइनाइट मत लिख देना इसको, काउंटेबल है सारे ना स्पीशीज। इनफाइनाइट नहीं, जो अनडिस्कवर्ड है वो थोड़ी लोग है भैया, फाइनाइट ही है ना अभी तक, जो भी नोन है टिल डेट, जो भी नोन है वो सब फाइनाइट है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉसिबल हैं सर्कल जो पास कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। बेटा देखो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप की चीज़ है ये, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है ना, तो आप एनिमल्स में किस किस को काउंट कर रहे हो आई डोंट नो,
तो आपको थोड़ा सा ये इसमें देखना है कि जो सेट ऑफ एनिमल्स है विच आर लिविंग ऑन अर्थ वो हम एट दिस मोमेंट फाइनाइट ही लेंगे, ठीक है, उसको वो फाइनाइट ही कैसे? लेंगे हम, क्योंकि हाँ इसमें आप सबको नहीं इंक्लूड कर सकते ना एनिमल्स में, एनिमल्स क्लियर रहना, ठीक है जी। ये देखते हैं हम फ्रॉम सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये ए है, फिर बी 1 2 3 4, सी है 4 8 12 14, 3 1 4 2, E -1, 1, F 0, A 1, -1, H 0, 1, ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं हम कौन कौन से सेट्स हैं विच आर इक्वल। आप देखेंगे इसमें 2 4 8 12 तो कहीं है नहीं, 1 2 3 4 है, B एंड D, B इक्वल टू D ये इक्वल है, E इक्वल टू G ये भी इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल सेट्स हैं। वैसे इसमें इक्विवेलेंट नहीं पूछा बट हम देख लेते हैं वो भी, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स जो है उनमें नंबर सेम होने चाहिए, 4 4 4 4, तो A B C D ये सब इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एंड दूसरा सेट बन जाएगा E F G H, ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है जी। चेक कर लीजिए इसको। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पे सबसेट हम स्टार्ट करेंगे। अब चेक कर लीजिए इसको, नेक्स्ट स्लाइड शो करें, नेक्स्ट स्लाइड से करें, अब नोट हो गया ये। ये नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, सबसेट ऑफ ए सेट, नेक्स्ट हेडिंग है ये, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ सेट का क्या मतलब है, बेसिकली ऐसे समझते हैं, इफ कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल बी, ए भी एक सेट होगा बी भी एक सेट होगा, देन every element of A belongs to B also, and we write it as A is a subset of B, ठीक है। तो therefore if small a belongs to capital A, then small a belongs to capital B also, ये होगा, ठीक है। also if, ये भी ध्यान रखेंगे, if A is subset of B, then number of elements of A can be less than or equal to B, ज़्यादा नहीं हो सकते बस।
बी के इक्वल भी हो सकते हैं उससे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए के कम होंगे। ठीक है, और एक और बात, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं उसके। ठीक है, सो आंसर है 2n सबसेट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इट इंक्लूड्स, एक तो नल सेट आएगा और एक कंप्लीट सेट आएगा पूरा। इट इंक्लूड्स नल सेट मतलब 5 जिसमें कुछ नहीं आया, है ना। 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑलवेज, 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट एंड ओरिजिनल सेट। इसको अभी अंडरस्टैंड करते हैं। ये भी लिखा हमने, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए जो है उसकी वैल्यू है 1 2 एंड 3, तो पॉसिबल सबसेट्स, सबसे पहले 5, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तो सॉरी पहले सिंगल एलिमेंट कर लेते हैं सारे, 1 2 एंड 3। ऐसे भी इसको ना इस तरह से लिख लेते हैं। पहले नल सेट आ गया, फिर सिंगल एलिमेंट के आ गए, फिर डबल एलिमेंट के, और फिर तीनों एलिमेंट। चेक कर लीजिए कितने हैं, 3 एंड 3 6 प्लस 2 8, 2 की पावर 3 8। ठीक है ना, तो वो आ गया हमारे पास। क्लियर है आपको, ये बताइए, क्लियर रहना चाहिए कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे और उनको लिखना भी कैसे है, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लिखना आ गया तो सबसेट्स आप मार्क कर पाएंगे। हाँ बताओ बताओ, क्या नहीं समझ में आया बताओ, एक बार बताओ क्या नहीं समझा। सबसेट का मतलब है, जैसे ये देखो ना, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, कितने पॉसिबल हैं। तो मैंने कहा था अगर एक सबसेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, इसके पास कितने एलिमेंट है 3, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे 8, 2 की पावर n होता है आंसर, है ना। वो कैसे काउंट कैसे करने हैं, 5 तो हमेशा होगा ही होगा एक सबसेट हर एक का। 5 बेसिकली क्या होता है, नल वॉइड सेट, वो तो होगा ही। उसके बाद बीच बीच में एलिमेंट पिक करने हैं आपको, जैसे 1 एक एलिमेंट पिक कर लिया, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, इसका नाम लेंगे, जैसे ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, फिर ये ई है, ई जो है वो है 1 2, ये कर्ली ब्रैकेट है, तो ई इज ए सबसेट ऑफ ए, फिर एफ इज ए सबसेट ऑफ ए, जी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बिकॉज हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमें। क्वेश्चन भी देखेंगे इसके अंदर अभी हम। हाँ जी, ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम व्यू कर लेते हैं एक बार।
6. Consider the sets. Five A 1 and 3. ठीक है, then B 1 5 9, C 1 3 5 7 9. ठीक है जी, ये आ गया. Now place the symbol. जहाँ पे सबसेट है वहाँ ये, और जहाँ पे सबसेट नहीं है वहाँ पे ये, between each following pair of sets. ठीक है बेटा, अब आप इसके अंदर प्लेस कीजिए कैसे इसको करना है हमने. तो 5 जो है दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये तो होगा ही हमेशा, है ना, हर एक का ही है. 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. नाउ वी हैव टू चेक फॉर दिस. ए और बी के बीच में देखना है हमें. ए है 1 3 और ये तो है नहीं, तो इट इज नॉट अ सबसेट. थर्ड, ए और सी. ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ये तो है. बी और सी 1 5 9. बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस. चेक कर लीजिए. ठीक है बेटा, चेक कर सकते हो आप इसको. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. जैसे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Let A, B, C be 3 sets. If capital A belongs to B, ठीक है ना, and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? ठीक है, तो we have to justify. थोड़ा सा अलग टाइप का एक हमने जैसे बना लिया क्वेश्चन. क्या है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं जिसमें एक सेट जो है वो बी का एलिमेंट बना हुआ है. बिलोंग्स टू बी है ना, एलिमेंट होते हैं हमेशा बिलोंग्स टू बी. ऑलवेज रिमेंबर, एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमेशा बिलोंग्स टू बी. तो ये देख लीजिए, जैसे ए को मैंने अगर ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ. ए को 1 ले लेते हैं. तो क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी है, तो इसका मतलब बी के अंदर ये तो आएगा ये ए, ऐसे आएगा डायरेक्टली, है ना. 1 नहीं आएगा खाली, ऐसे आएगा. और कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, 2 3 4 कुछ भी हम लिख सकते हैं. तो अभी के लिए हम 2 ही एलिमेंट लिखते हैं. और बी इज ए सबसेट ऑफ सी है, तो बी जो है इट इज ए सबसेट ऑफ सी. तो सी में ये सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए. तो ये देखिए, इसके अंदर ये तो है और ये भी है. इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, मैं 3 ले रहा हूँ. तो ये तो देयरफॉर ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि बी जो है इट इज ए सबसेट ऑफ सी. ये तो गिवन भी था. क्या ए भी सबसेट है सी का? तो ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1. 1 यहाँ नजर आ रहा है? 1 तो नहीं आ रहा नजर, करली ब्रैकेट के साथ है वो, तो वो 1 नहीं है. ठीक है, एज आप ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी ऑल्सो. देयरफॉर ए जो है वो ना तो बी का सबसेट है ना ए सी का सबसेट है.
ये क्लियर होनी चाहिए बात पहले तो। अगर आप पूरे के पूरे सेट को एक एलिमेंट बना के किसी और सेट में डालते हो तो रिजेम्बलेंस सेम होनी चाहिए, तब वो सबसेट बनते हैं। जैसे रिजेम्बलेंस का मतलब करली ब्रैकेट के साथ 1 है और 2 है, तो करली ब्रैकेट के साथ 1 और 2 सी में होना चाहिए, तब बी सबसेट होगा सी का। ठीक है। अब जैसे ए अगर बी का सबसेट हो तो 1 होना चाहिए बी में, बी में 1 तो दिख नहीं रहा, करली ब्रैकेट के साथ 1 है, वो नहीं है, 1 होना चाहिए, खाली एलिमेंट होना चाहिए। ये बताइए किस किस को समझ में आया ये, तब बनेगी बात, बताइए। हाँ हाँ जी बताओ। बताइए बेटा क्या नहीं आया, क्या नहीं क्लियर हुआ आपको? ओके आइए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन 8, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, 4। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कॉमा 5। ठीक है, ए ऐसे अगर हमें ए इस टाइप से दे दिया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? थ्री कॉमा 4 कर्ली ब्रैकेट में सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। belongs to A। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर हमने जैसे एक सेट बनाया हुआ है ए, जिसके अंदर आपने देखा कर्ली ब्रैकेट्स में 3 4 हमने मेंशन किए हुए हैं। तो हाँ जी, हाँ, तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कैसे इसको हमें लिखना है। आइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो देखो अंडरस्टैंड करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए। देयरफॉर ये सब इंडिविजुअली तो सेट इसको बिलोंग करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए ऐसे लिखूंगा मैं, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऐसे ये पूरा एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, ये हो गया, सेट नहीं है ये, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, ये इससे पता चल रहा है मुझे। 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, जो करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये सब बिलोंग्स टू ए होते हैं। अब 5 तो है नहीं ना इसमें कहीं पे भी, तो 5 के बारे में जब भी मैं बात करूंगा, इट डज नॉट
बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग नहीं करता। हाँ, 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, जो हमने पीछे पढ़ा था जब हम सेट सबसेट पढ़ रहे थे, तो यहाँ लिखा 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जरूर हुआ सबसेट, ये जैसे था, ठीक है ना, ये सब सबसेट है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब जैसे ये 5th क्वेश्चन है, आप पहले चलो 6 देख लेते हैं, 5th पे आएंगे फिर से। 6 देख लेते हैं पहले। 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज ट्रू, है ना, तो यहाँ पे ये ट्रू लिखते हैं। 5 ये फॉल्स है, दिस इज ट्रू, ठीक है। इस पे भी आते हैं। 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ऑफ कोर्स ये भी सही है, क्योंकि 1, 2 और 5 इसके अंदर हैं, तो और करली ब्रैकेट्स में आपने एक सेट बनाया उनमें से कुछ लेकर, दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू। फिर एक आपने और बनाया यहाँ पे 5 को लेके, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे इधर शो किया गया करली ब्रैकेट्स के अंदर 5, ये जो है ये एक प्रॉपर जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जब हम 5 देते हैं तो ये एक एलिमेंट की तरह शो होता है, एक सेट की तरह शो होता है जो सबसेट नहीं है ए का, तो दिस बिकम्स फॉल्स ऑलवेज, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो आप मुझे बताइए अभी क्लियर हुआ आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक हाँ जी बताइए। 5th नहीं हुआ। देखो बेसिकली ये जो टर्म है, जब भी करली ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा ना, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जब भी 5 आएगा, अगर ये अंदर मेंशन है इसके अंदर, तभी वो सेट बनेगा सबसेट ऑफ ए। ये तभी पॉसिबल है इफ ए के अंदर ये गिवन होता, इफ ए वुड हैव बीन, ऐसे होता तो। वन होता, 2 होता, 3, 4, 5, और अगर ये होता तो अगर यहाँ एक एलिमेंट की तरह होता ये, तो फिर मैं इस एलिमेंट को पिक करता, एक सेट बनाता, फिर मैं बोलता दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। ये है ही नहीं ना एलिमेंट, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हम, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? फर्दर अब जैसे ये आप अगर जो हमने पीछे लिखे थे टर्म्स, ये यहाँ पे एन, तो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ और एक समझा सकता हूँ, कौन कौन किसका सबसेट है जैसे इसमें, ठीक है, यहीं पे आप लिख सकते हो इधर ही, कौन कौन किसका सबसेट है। नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे इंटीजर्स के सबसेट तो होंगे ही, है ना, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा, इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। और Q जो है वो किसका सबसेट बन सकता है, दिस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें एक हमने और नहीं लिखा, वो अगर आप अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। वैसे ये जैसे ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ Q, Z प्लस इज ए सबसेट ऑफ Z, R प्लस इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है जी। ये बस अंडरस्टैंड करना है हमें मेन तो, ठीक है बेटा। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इस तरीके से होता है ये, एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तब वो सबसेट बनता है, ठीक है बेटा। चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम और, ठीक है बेटा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।